राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन आपके लिए शिक्षण अभिरुचि का मॉडल पेपर लेके आया है। दोस्तों, आज हम पहला मॉडल पेपर देखेंगे। इसके अंदर दोस्तों 20 प्रश्न होंगे। कितने दोस्तों? 20 प्रश्न होंगे। हम रोजाना 20 प्रश्न का मॉडल पेपर देंगे शिक्षण अभिरुचि का। दोस्तों यदि आप नए हो तो क्लास को पूरी देखें, इससे आपको दोस्तों फायदा होने वाला है। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न यह है कि एक युवक शिक्षक प्रशिक्षण के पश्चात भी, दोस्तों क्या है, एक युवक शिक्षक प्रशिक्षण के पश्चात भी सब इंस्पेक्टर की नौकरी को वरीयता देता है, तो इसका कारण है दोस्तों क्या है? दोस्तों, एक जो युवक है वो युवक क्या है दोस्तों, शिक्षक बनने के बाद दोस्तों, शिक्षक प्रशिक्षण लेने के बाद, जो शिक्षक बनने के लिए जो प्रशिक्षण लिया जाता है, शिक्षक बनने के बाद शिक्षक प्रशिक्षण के पश्चात भी सब इंस्पेक्टर की नौकरी को क्या है दोस्तों, वरीयता देता है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण एक ही है साफ साफ कि उसकी क्या है दोस्तों, जो शिक्षक व्यवसाय है दोस्तों हमारा, इस शिक्षक व्यवसाय के अंदर उसकी क्या है दोस्तों, रुचि नहीं है। शिक्षक व्यवसाय के अंदर क्या है दोस्तों, रुचि का अभाव है। शिक्षक व्यवसाय के अंदर दोस्तों क्या है, रुचि का अभाव है। क्या है दोस्तों? रुचि का अभाव है। दोस्तों क्या है दोस्तों? रुचि का अभाव है। तो इसका सही विकल्प क्या है दोस्तों? उत्तर वो देखिए, शिक्षण व्यवसाय में रुचि का अभाव, शिक्षण व्यवसाय में अच्छे रोजगारों का अभाव, शिक्षकों के प्रतिष्ठा नहीं होती है, शिक्षण व्यवसाय में उपयुक्त गुणों का अभाव। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए कि शिक्षण व्यवसाय में क्या है दोस्तों, रुचि का अभाव है। दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि आपकी कक्षा में प्रधानाध्यापक का क्या दोस्तों पुत्र पढ़ता है। जो आपकी कक्षा है उस कक्षा के अंदर प्रधानाध्यापक का पुत्र पढ़ता है, आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप शिक्षक बनने के लिए बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको दोस्तों शिक्षण अभिरुचि का जो पेपर है उसको हल करते वक्त क्या है दोस्तों, उसको हल करते वक्त आपको मानसिक रूप से शिक्षक बनना पड़ेगा। और साथ ही साथ मानसिक रूप की शिक्षक बनने के साथ ही साथ क्या है दोस्तों, आपको सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। यदि आप सकारात्मक सोच या दृष्टि रखोगे और मानसिक रूप से शिक्षक बन के चलोगे तो जो शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न है दोस्तों उनको क्या है, आप हल कर पाओगे। दोस्तों हमारा जो प्रश्न है वो है कि आपकी कक्षा के अंदर प्रधानाध्यापक का क्या है दोस्तों, पुत्र पढ़ता है। किसका दोस्तों? जो प्रधानाध्यापक है, इन प्रधानाध्यापक का पुत्र पढ़ता है। तो प्रधानाध्यापक का जो पुत्र पढ़ता है उसके साथ आपका व्यवहार क्या होगा दोस्तों? तो इसके साथ जो हमारा व्यवहार होगा वो हमारा व्यवहार दोस्तों जो अन्य छात्रों के साथ होगा वैसा ही होगा। कैसा दोस्तों? अन्य छात्रों के समान। कैसा होगा दोस्तों? जो अन्य छात्रों के समान है वैसा का वैसे ही क्या है दोस्तों, व्यवहार होगा। तो इसका सही उत्तर दोस्तों कौन सा है? देखिए विकल्प देखिए, अन्य छात्रों जैसा, ठीक ठाक, चापलूसी पूर्ण, विशिष्ट। तो हमारा जो उत्तर सही है वो विकल्प ए है कि अन्य छात्रों जैसा होगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि कक्षा में कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना चाहिए, इस कथन से आप पूर्णतः असहमत है, आंशिक सहमत है, पूर्णतः सहमत है, शायद या असहमत। दोस्तों तो इसका सही उत्तर क्या है वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए दोस्तों कि कक्षा में जो कमजोर विद्यार्थी है दोस्तों उसे अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प एक है कि हम इससे पूर्णतः सहमत है। यानी कि कक्षा के अंदर दोस्तों जो बालक है वो विद्यार्थी है क्या है दोस्तों, कमजोर है पढ़ने में, तो उसको हमें क्या है दोस्तों, अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, विकल्प ए सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि अध्यापक एवं छात्रों में अच्छे संबंधों का होना क्यों आवश्यक है दोस्तों? विकल्प देखिए, इससे अनुशासन रहता है, इससे सीखने सिखाने में सहयोग मिलता है, कक्षा का वातावरण ठीक रहता है, अध्यापक को ट्यूशन मिलते हैं। दोस्तों तो अध्यापक एवं छात्रों में जो अच्छे सहयोग है दोस्तों, अच्छे संबंध है वो क्यों होने चाहिए दोस्तों? एक तरफ तो अध्यापक की बात कर लूं दोस्तों, दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि अध्यापक और छात्रों के मध्य जो संबंध है वो अच्छे होने से दोस्तों फायदा यह है कि जो छात्रों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, यानी कि जो
सीखने और सिखाने का है दोस्तों, क्या है, सीखने सिखाने में सहयोग मिलता है। जो सीखने और सिखाने का है दोस्तों, इसके अंदर क्या है दोस्तों, सहयोग मिलता है। शिक्षक जो बालकों को पढ़ाना चाहता है, जो सिखाना चाहता है, वो बालकों तक क्या दोस्तों पहुंच पाता है, और जो बालक सीखना चाहते हैं गुरु से, वो उनके पास पहुंच जाता है दोस्तों। तो इसका उत्तर दोस्तों विकल्प बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि आपके विद्यालय के छात्र 10 दिवसीय भ्रमण पर जा रहे हैं दोस्तों। जो आपके विद्यालय के छात्र है वो 10 दिवसीय भ्रमण पर जा रहे हैं। प्रधानाध्यापक ने उनके साथ आपको भी जाने को कहा। आपका इस संबंध में क्या मत है दोस्तों। आपके विद्यालय से एक 10 दिन का दोस्तों क्या है, भ्रमण टूर जा रहा है भ्रमण पर। उसके लिए दोस्तों प्रधानाध्यापक ने आपको भी कहा कि गुरुजी आप भी जाइए। तो इसके संबंध में जो आपका मत है दोस्तों वो क्या होगा, देखिए, मेरा समय खराब होगा, इससे मुझे नया ज्ञान प्राप्त होगा। विकल्प से देखिए, छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ क्या है, अंत संबंध बढ़ेंगे, मनोरंजन होगा दोस्तों। तो यदि आपको दोस्तों क्या है, प्रधानाध्यापक ने कहा कि जो 10 दिवसीय का जो भ्रमण जा रहा है उनके साथ जाइए आप भी, तो इससे क्या है दोस्तों, छात्र और जो छात्र है दोस्तों, छात्र के साथ साथ जो अन्य व्यक्ति भी है दोस्तों, व्यक्ति है या शिक्षक है, इनके साथ दोस्तों क्या है, आपका जो अंत्य संबंध है वो अंत्य संबंध क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। जो अंत्य संबंध है वो क्या होगा दोस्तों, वो अंत्य संबंध बढ़ेगा। विकल्प से सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि विद्यालय में कार्य करते समय बिना जानकारी में आपसे कोई अपराध हो गया है। दोस्तों आप विद्यालय में कार्य कर रहे हो शिक्षक के रूप में, और आपसे कोई अपराध हो जाता है आपकी जानकारी के बिना, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, चुपचाप रहेंगे, इसकी जानकारी अपने अधिकारी को दे देंगे, इससे छिपाने की कोशिश करेंगे, पश्चाताप की अग्नि में जलते रहेंगे दोस्तों। यदि विद्यालय के अंदर दोस्तों आपको आपकी बिना जानकारी से आपसे कोई अपराध हो जाता है, ऐसा अपराध जिसकी जानकारी आपको नहीं रह पाती है दोस्तों, तो उस स्थिति में आपको यह करना है कि इसकी जो जानकारी है वो आपके अधिकारी को देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, अधिकारी को देंगे। विद्यालय में कार्य करते समय बिना जानकारी में दोस्तों, बिना जानकारी में, जानकारी दोस्तों जानकर तो कौन अपराध करता है, कोई नहीं करता ना। शिक्षक हमेशा बिना जानकारी से ही अपराध होता है, शिक्षक से यदि होता है तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति व कार्यक्रमों की जानकारी दर्शाती है दोस्तों। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है दोस्तों, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दोस्तों क्या है, जो कार्यक्रम है और नीति है उनकी जानकारी दर्शाती है दोस्तों। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति साथ ही साथ दोस्तों क्या है, इनके कार्यक्रम की जो जानकारी है वो दर्शाती है कि शिक्षक की शिक्षा के प्रति सजगता है, शिक्षक की राजनैतिक चेतना है, शिक्षक की व्यवसायिक रुचि है, या फिर शिक्षक की धनोपार्जन क्षमता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है कि जो शिक्षक की दोस्तों शिक्षा के प्रति सजगता है वो दर्शाती है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और जो कार्यक्रम है उनकी जानकारी यदि शिक्षक को है तो शिक्षक की शिक्षा के प्रति सजगता दर्शाती है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि विद्यालय में खेलों के आयोजनों का उद्देश्य होता है दोस्तों। विद्यालय में खेलों का आयोजन होता है, उनका जो उद्देश्य होता है दोस्तों, वो उद्देश्य ये होता है कि बालक का क्या है दोस्तों, सर्वांगीण विकास करना। क्या करना दोस्तों, एक बालक का सर्वांगीण विकास करने का उद्देश्य होता है। तो विकल्प ए देखिए दोस्तों, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु, तो विकल्प ए आपका इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि सफल शिक्षक वह कहलाता है जो छात्रों की, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि सफल शिक्षक वह कहलाता है जो छात्रों की क्या करता है दोस्तों, इच्छा अनुसार कक्षा में पढ़ाता है, कमजोरियों को नजरअंदाज करता है, अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है, कक्षा में मित्रवत व्यवहार करता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है कि जो अंतर्निहित, जो अंदर समाहित योजना है दोस्तों, समाहित विकास है, अंदर से छिपे हुआ विकास दोस्तों, उस छिपे हुई जो संभावना है, छिपी हुई संभावनाओं का विकास करता है।
क्या करता है दोस्तों, अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है। विकल्प से सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है दोस्तों। जो बालक है दोस्तों वो औपचारिक रूप से दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देखना मैं दो शब्द लिख रहा हूं, एक तो औपचारिक लिख रहा हूं, दूसरा दोस्तों अनौपचारिक लिखूंगा। एक तो है औपचारिक, दूसरा है दोस्तों अनौपचारिक। तो अनौपचारिक रूप से यदि दोस्तों सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, किसकी ओर दोस्तों, सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, तो सामाजिक परिपक्वता की ओर दोस्तों किसके मध्य बढ़ता है, तो यह बढ़ता है परिवार के मध्य से। किसके माध्यम से दोस्तों, परिवार के माध्यम से। और जो औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है दोस्तों, सामाजिक परिपक्वता की ओर से, तो औपचारिक रूप से जो सामाजिक परिपक्वता की ओर से बढ़ता है वो बढ़ता है विद्यालय से। किससे दोस्तों, विद्यालय से बढ़ता है। तो हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न यह है कि बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है विद्यालय वातावरण में, मित्र समूह में, पास पड़ोस में, घर परिवार में। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो ए विकल्प सही है कि विद्यालय वातावरण में बालक औपचारिक रूप से क्या है दोस्तों, सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कहता है दोस्तों। जो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति है वो अपनी बात कहता है दोस्तों। विकल्प देखिए, ए के अंदर दे रखा है सुनने वाले के अनुसार, बे देखिए दोस्तों गर्व के साथ, से देखिए दोस्तों प्रभावात्मक, जो प्रभावात्मक रूप से कहता है, या विकल्प डी देखिए दोस्तों अस्पष्टता से कहता है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए कि सर इस प्रश्न का ये उत्तर सही है दोस्तों। हम बात कर रहे थे, हमारा जो प्रश्न है कि सामाजिक रूप से जो परिपक्व व्यक्ति है वो अपनी बात कहता है दोस्तों। तो अपनी बात दोस्तों वो प्रभावात्मक रूप से कहता है। किसके रूप में दोस्तों, प्रभावात्मक रूप से कहता है, यानी कि अपनी बात को प्रभावी रूप से कहता है ताकि सुनने वाला उसकी बात को क्या है दोस्तों, ध्यान पूर्वक सुने और उसकी बात कही गई है उसको अच्छे से ग्रहण करे और अपने जीवन में क्या है दोस्तों उतारे। यदि उतारने लायक बात है और उस बात के ऊपर चलने लायक बात है तो उस पर क्या है दोस्तों गौर किया जा सके और उस बात पर चला जा सके। तो जो सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति है वो बात अपनी प्रभावात्मक रूप से, यानी कि से विकल्प आपका क्या है, सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि प्राय बालक जिस मॉडल का चयन करते हैं वह है दोस्तों। तो प्राय बालक जिस मॉडल का चयन करते हैं वह है, विकल्प देखना, ए माता पिता या बहन, बे शिक्षक, से विकल्प देखना वह व्यक्ति जो छात्रों के अपने आदर्शों से मेल खाता है, डे आदर्शवादी व्यक्ति दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है से, कि प्राय बालक जिस मॉडल का चयन करते हैं वह व्यक्ति जो छात्रों के अपने आदर्शों से मेल खाते हैं, यानी कि जो छात्र के आदर्श है दोस्तों क्या है, छात्रों के जो आदर्श है, छात्रों के जो आदर्श है इन आदर्शों से जो मेल खाता है, क्या करता है दोस्तों, इन आदर्शों से जो मेल खाता है उन्हीं व्यक्ति को क्या है दोस्तों ये अपने मॉडल के रूप में चयन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, मॉडल के रूप में चयन करते हैं। ठीक है दोस्तों, मॉडल के रूप में क्या करते हैं दोस्तों, चयन करते हैं। विकल्प से सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है दोस्तों। एक बालक है उसकी सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है। विकल्प देखिए दोस्तों, एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, दोनों में, किसी में नहीं दोस्तों। तो बालक की जो सामाजिक विकास की तीव्र गति है दोस्तों, यह सामाजिक विकास की तीव्र गति किसमें होती है दोस्तों, तो सामाजिक विकास की जो तीव्र गति है दोस्तों वो तीव्र गति दोस्तों किसमें होती है, तो यह तीव्र गति की बात करूं तो दोस्तों संयुक्त परिवार में होती है। किसमें होती है दोस्तों, संयुक्त परिवार में होती है। संयुक्त परिवार के अंदर दोस्तों दादा दादी का पूरा परिवार, हमारे चाचा चाची तक रहते हैं। एक बालक के चाचा चाची भी रहते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे चाचा चाची यानी कि दादा दादी के जो भाई हैं उस भाई का परिवार भी पूरा का पूरा क्या है दोस्तों हमारे साथ रहता है, उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं दोस्तों। तो संयुक्त परिवार में जो बालक का सामाजिक विकास है दोस्तों वो तीव्र गति से होता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि आप कक्षा का नायक यानी कि मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे दोस्तों।
तो आप कक्षा का नायक या मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे बताइए। मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे आप दोस्तों कक्षा का बताइए। विकल्प ए देखिए, होशियार व बुद्धिमान छात्र को, सुंदर व हष्ट पुष्ट छात्र को, से प्रधानाध्यापक के पुत्र को, दे सर्वाधिक उदंडी छात्र को। दोस्तों तो आप जो कक्षा का नायक या मॉनिटर बनाना चाहोगे दोस्तों, एक तो उस बालक को बनाओगे जो क्या है दोस्तों, एक तो होशियार हो, क्या हो दोस्तों, होशियार हो, और होशियार के साथ साथ क्या हो दोस्तों, बुद्धिमान भी हो। क्या हो दोस्तों, होशियार के साथ साथ वो बुद्धिमान भी बालक होना चाहिए। तो हमारा जो विकल्प ए है वो सही है कि होशियार व बुद्धिमान छात्र को कक्षा का मॉनिटर बनाना चाहेंगे हम। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि जो शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। दोस्तों जो शिक्षक का गुण है दोस्तों, उसके किस गुण की सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं दोस्तों। तो छात्र दोस्तों जो शिक्षक का जो गुण है दोस्तों, उस गुण की क्या दोस्तों, सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। तो सर्वाधिक प्रशंसा किस गुण की करते हैं यह हमें बताना दोस्तों। तो सर्वाधिक गुण कौन सा है देखिए। विकल्प ए, शारीरिक सौंदर्य की, बे मित्रता पूर्ण व्यवहार की, से प्रभावी शिक्षण को, दे छात्रों की पिटाई न करने की। दोस्तों तो शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं दोस्तों। तो छात्र शिक्षक के जो गुण की दोस्तों सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं, वो प्रशंसा करते हैं कि शिक्षक का जो प्रभावी शिक्षण है, वो प्रभावी शिक्षण की क्या है दोस्तों, प्रशंसा करते हैं। शिक्षक द्वारा जो प्रभावी शिक्षण करवाया गया है, इस प्रभावी शिक्षण की क्या है दोस्तों, छात्र इस गुण की क्या है, शिक्षक के सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। विकल्प से सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि प्राय विद्यालय में छात्र उस व्यक्ति को मॉडल के रूप में स्वीकारते हैं जो होता है। दोस्तों प्राय विद्यालय में छात्र उस व्यक्ति को मॉडल के रूप में स्वीकारते हैं जो होता है अपने सपने दिखाने वाला, उन्हें सर्वाधिक संतुष्टि देने वाला, प्रधानाध्यापक के पुत्र को, या उनके आत्म आदर्शों के अनुकूल। दोस्तों तो छात्र दोस्तों हमेशा विद्यालय के अंदर उसे ही मॉडल के रूप में चुनते हैं जो उनके आत्म यानी कि आदर्श, उनके जो आत्म आदर्श यानी कि जो छात्रों के आदर्श है दोस्तों, छात्रों के आदर्श है, उन्हीं को क्या है दोस्तों अपने मॉडल के रूप में चयन करते हैं। तो उनके जो आत्म आदर्शों के अनुकूल है उन्हें चयन करते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प दे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि संप्रेषण है दोस्तों। संप्रेषण का अर्थ होता है दोस्तों कि किसी भी सूचना या ज्ञान को दोस्तों एक आदमी से दूसरा आदमी तक पहुंचाया जाता है। दूसरा आदमी अपने ज्ञान और जो सूचना है उसको क्या है दोस्तों पहले व्यक्ति के पास पहुंचाया जाता है, और वो ज्ञान किसी माध्यम के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, किसी साधन या माध्यम के द्वारा किसी सूचना या ज्ञान को आदान प्रदान करना ही संप्रेषण है दोस्तों। तो संप्रेषण की परिभाषा हुई, और संप्रेषण के अंदर दोस्तों क्या है, एक तो कला आती है और दूसरी क्या आता है दोस्तों, कला एवं विज्ञान आता है। क्या आता है दोस्तों, जो संप्रेषण है वो कला एवं विज्ञान है। क्या है दोस्तों, संप्रेषण के अंदर कला तो यह है कि आप किस तरीके से ज्ञान देते हो, सूचना देते हो, सूचना, और किसके माध्यम से आदान प्रदान करते हो, कौन सी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उस ज्ञान को या सूचना को आदान प्रदान करते हो, और जो आपका तरीका देने का तरीका है दोस्तों वो कला पर निर्भर करता है कि आप किस कला के माध्यम से अपने ज्ञान की है जो प्रस्तुति कर रहे हो दोस्तों। तो विकल्प इसका दे सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यह बताना है। यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो विकल्प ए देखिए, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, आप छात्रों पर दोषारोपण करेंगे, अन्य विधि से समझाने का प्रयास करेंगे। विकल्प दे देखिए, उन्हें उदाहरणों द्वारा सरल व सुगम्य शिक्षण देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ रहे हैं तो एक काम करना, एक तो बालकों को क्या है दोस्तों उदाहरण के माध्यम से समझाना, और उदाहरण भी कौन सा लेना दोस्तों, सरल और सुगम्य लेना। कौन सा दोस्तों, सरल व सुगम्य लेना, ताकि जो आप बालक को पढ़ाना चाहते हो, जो समझाना चाहते हो, जिससे क्या है दोस्तों बालक को समझ में आ सके। तो विकल्प दे देखिए ये सही उत्तर है कि उन्हें उदाहरणों द्वारा यानी कि उदाहरण द्वारा समझाना चाहिए। उदाहरण सरल होना चाहिए, सुगम्य
शिक्षण देने का प्रयास करेंगे। सुगम्य यानी कि अच्छा शिक्षण, अच्छा पढ़ाने का क्या है दोस्तों, प्रयास करेंगे। विकल्प दे सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि अनुशासन को मनोवैज्ञानिक मानते हैं दोस्तों। विकल्प ए दंड मिलने पर ही सही कार्य करना, नियमों का पालन करना, स्वतः ही नियमों का पालन करना, दे सही ढंग से रहना। दोस्तों इसका उत्तर आप क्या है कमेंट बॉक्स में करेंगे कि सर इसका सही उत्तर यह है। दोस्तों यह प्रश्न आपके लिए क्विज के रूप में रखा गया है, अंतिम प्रश्न दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का उत्तर 24 घंटे बाद दोस्तों कमेंट के अंदर पिन करके रख दिया जाएगा। वहां से आप कमेंट बॉक्स के अंदर देख पाओगे कि इसका उत्तर सही कौन सा है अंतिम प्रश्न का। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार हो, तो चैनल को क्या है दोस्तों सब्सक्राइब कर दो। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक क्या है दोस्तों शेयर कर दो। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से, इंस्टाग्राम से और फेसबुक से जुड़ना चाहते हो तो उसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाकर आप हमसे जुड़ सकते हो। और यदि वहां पर भी नहीं जाते हो तो फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टा पर आप कान्हा एजुकेशन सर्च करिए दोस्तों। तो कान्हा एजुकेशन सर्च करोगे तो आपको डीपी के अंदर दोस्तों क्या है कान्हा तो हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा और एजुकेशन इंग्लिश में दिखेगा डीपी के अंदर, और बाहर कान्हा एजुकेशन दोस्तों इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों। धन्यवाद आपका।